मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं NN न्यूज़। सियासी लीडरों का पार्टी बदलना एक ट्रेंड सा चल चुका है, लेकिन तेघरा विधानसभा में जहां सियासी लीडर जो भूतपूर्व विधायक ललन कुमार जी थे बीजेपी को छोड़कर एलजेपी का दामन थामे हैं, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी के एक्टिव कार्यकर्ता थे वो भी एलजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर M.K. मिश्रा जी। तो हम सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि इस बार बीजेपी के एक्टिव मेंबर, एक्टिव कार्यकर्ता होकर आप एलजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यह भी बताना चाह रहा हूं कि तेघरा विधानसभा पूर्व से ही भाजपा की सीट रही है, लेकिन ऊपर के लीडरों ने इस सीट को फेरबदल कर दिया। और फेरबदल में सबसे बड़ी बात हुई कि ऐसे विधायक को टिकट दिया गया, ऐसे प्रत्याशी को यहां उतारा गया जिसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 5 साल लालटेन लेकर ढूंढा और मिला कहां जाके, तो वही भाजपा के गठबंधन में। प्रत्याशी तो बना दिया पार्टी, लेकिन कार्यकर्ता को यह पच नहीं रहा और एलजेपी ने घोषणा कर दिया कि जहां जहां जदयू का सीट रहेगा वहां वहां मैं प्रत्याशी हूं। उसी क्रम में भाजपा के पूर्व विधायक ललन कुमार एलजेपी के प्रत्याशी हुए। हमारे तेघरा के वो ऐतिहासिक विधायक हैं। ऐतिहासिक मैं इसलिए कहता हूं और शुरू से मैं ललन कुमार को कहते आया हूं कि आप तेघरा के ऐतिहासिक विधायक हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का यहां से उखड़ना और उखाड़ने में उनकी सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहां के कार्यकर्ताओं ने उनका मदद किया, लेकिन प्रत्याशी रहने के कारण विधायक ललन कुमार बने, इसीलिए तेघरा के लिए ऐतिहासिक विधायक हैं। पुनः वह एलजेपी के उम्मीदवार हुए हैं और हो सकता है कि उनके कारण जो अभी चल रहा है महागठबंधन, एनडीए गठबंधन, वो दोनों हार जाएंगे। और भाजपा कार्यकर्ता इसीलिए ललन कुमार के साथ हैं और दिलो जान से साथ रहेगा। ऐसे प्रत्याशी को उतारने से ही लोगों में खलबली मची, जो अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, क्षेत्र में आते नहीं हैं। और ललन कुमार यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं। 5 साल तेघरा विधायक विहीन रहा, लेकिन ललन कुमार ही विधायक बने रहे और पुनः इस बार चुनाव जीतकर विधायक बनेंगे। और इतिहास गवाह है कि महाभारत में कौरवों के साथ भीष्म पितामह रहते थे, लेकिन आशीर्वाद पांडवों के इधर रहता था। उसी तरह भाजपा, जो भी भाजपा के कार्यकर्ता अभी एनडीए गठबंधन में तेघरा में विधायक के साथ घूम रहे हैं, वीरेंद्र कुमार के साथ, वह सबका आशीर्वाद और सबका साथ एलजेपी के साथ ही है और ललन कुमार के साथ ही है। तो एलजेपी ने जैसे कि अपने मतलब घोषणा पत्र में कहा कि उन्हें अभी मतलब एनडीए से कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें तो ये सीधे तौर पर समझा जाए कि एलजेपी का मतलब जो विचारधारा है वो जदयू से नहीं मिल पा रहा है। एकदम सही बात है, जदयू से नहीं मिल रहा है और केंद्र में साथ है। और हमारे माननीय सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी के बार बार कह रहे हैं कि मैं भाजपा के साथ हूं और भाजपा के साथ रहूंगा और बिहार में भाजपा के साथ सरकार बनाऊंगा। तो एक चीज ये भी देखने को मिल रहा है, बीजेपी के कई बड़े नेता, जैसे उसमें हमारे सांसद गिरिराज सिंह भी हैं, उनके अलावा प्रकाश जावड़ेकर जी भी, और कई ऐसे लोगों ने कहा कि जो हमारे एनडीए में नहीं वो हमारी पार्टी में नहीं। तो इसका मतलब क्या समझे कि वो एलजेपी को नकार रहे हैं या फिर? देखिए, वो अपने समझ से कह रहे हैं, जनता अपने समझ से काम कर रहा है, जनता शिक्षित है, जनता अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए समझ रहा है कि किसको चुनना है। और हम तो बार बार देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जहां भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आज तक ना एलजेपी की चर्चा अपने मन से किए हैं, ना चिराग पासवान की चर्चा किए हैं। अच्छा, तेघरा विधानसभा के आवाम से इस बार क्या आपको क्या उम्मीदें दिख रही हैं? मुझे तो उम्मीद दिख रही है कि सभी लोग
ललन कुमार को चाह रहे हैं, ललन कुमार को विधायक बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने 10 से लेकर 15 तक में जो विकास किया, जो लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना रहा, क्षेत्र में लगे रहे, उसको देख के ललन कुमार को लोग वोट दे रहे हैं। अभी तेघरा विधानसभा में कोई सिंबल नहीं चल रहा है, कोई पार्टी नहीं चल रहा है, सिर्फ ललन कुमार चल रहा है। सबको पक्का यकीन है कि इस बार एकदम पार्टी पक्का करेगी। पक्का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, ये थे बीजेपी के एक्टिव कार्यकर्ता जो कि इस बार एलजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इनका मानना है कि ललन कुमार तेघरा विधानसभा के एक ऐतिहासिक विधायक रह चुके हैं और वो अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास का काम किए हैं, इसलिए इन्हें पूरी उम्मीद है कि आवाम उन्हें सर्वसम्मति से चुनकर एक बार फिर से विधायक बनाने जा रही है। एनएन न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद आसिफ।